Hey guys, welcome back to another exciting video. My name is Anash and you're watching SP Tech Pro. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पीसी बिल्ड दिखाने वाला हूँ जो कि अंडर 30,000 पीसी बिल्ड है। इसमें कौन से पार्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और कौन से पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से पार्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी इंटरेस्टेड है अंडर 30,000 पीसी बिल्ड करने में, तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। इस बिल्ड के लिए जो प्रोसेसर मैंने यहाँ पर यूज किया है वो राइजन का है, Ryzen 3 3200G। ये जो प्रोसेसर है ये इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ हमें मिलता है। इसमें रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स है। ये जो प्रोसेसर है ये 4 कोर और 4 थ्रेड्स के साथ मिलता है और 6 MB कैच हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस बिल्ड का नेक्स्ट पार्ट हमारा मदरबोर्ड है। सो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर Asus का प्राइम A320M के मदरबोर्ड चूज किए हैं। ये जो मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाएगी और साथ ही में आपको M.2 NVMe का स्लॉट भी मिल जाएगा। अगर आप M.2 NVMe लगाना चाहते तो भी आप इस मदरबोर्ड में आप लगा सकते हैं। इसमें आपको स्लॉट दिया गया है। अगर आप पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको PS2 कीबोर्ड माउस के लिए पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। VGA पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और साथ ही में HDMI पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और USB 3.0 के 4 पोर्ट और USB 2.0 के 2 पोर्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपको LAN पोर्ट और ऑडियो पोर्ट मिल जाएंगे। सो अगर हम विदाउट ग्राफिक कार्ड ये मदरबोर्ड यूज करते हैं तो आप यहाँ पर VGA डिस्प्ले भी लगा सकते हैं और HDMI के साथ भी आप डिस्प्ले लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा रैम है। तो रैम मैंने यहाँ पर ADATA का XPG Gamix D30 रैम चूज किया है और हमारा प्रोसेसर भी 2933 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। सो मैंने यहाँ पर 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम चूज किया है और अगर आपका बजट अलो करता है तो आप यहाँ पर 8GB की 2 स्ट्रिक बाय कर सकते हैं जो कि आपको डुअल चैनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस पीसी में आप 8GB रैम लगाते तो आपको 6GB रैम यूज के लिए मिलेगा। 2GB रैम हमारा ग्राफिक्स के लिए रहेगा। सो हम 8GB रैम लगाते तो आपका रैम एक्चुअली 6GB होगा और 2GB आपका ग्राफिक्स के लिए रिजर्व रहेगा। इसलिए अगर आपका बजट अलो करता है तो आप यहाँ पर 2 स्ट्रिक लगा सकते हैं ताकि आपको डुअल चैनल और आपका 14GB रैम आपको अवेलेबल रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है हार्ड ड्राइव। सो हार्ड ड्राइव में मैंने यहाँ पर 240GB की SSD चूज की है जिसमें आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम गेम्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और SSD यूज करने से आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर जल्दी लोड हो जाएगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में आपका सॉफ्टवेयर लोडिंग टाइम जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 240GB का SSD चूज किया और अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप WD का 1TB का हार्ड ड्राइव बाय कर सकते हैं और इसे आप आपका सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई मैंने यहाँ पर एंटेक का V450 वाट का पावर सप्लाई चूज किया जो कि हम यहाँ पर कोई ग्राफिक कार्ड यूज नहीं कर रहे और हमारा पावर रिक्वायरमेंट काफी कम है। 450 वाट के पावर सप्लाई से हमारा सिस्टम चला सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा कैबिनेट है। तो कैबिनेट मैंने यहाँ पर एंटी स्पोर्ट का आइस 120 AG कैबिनेट चूज किया, बट कैबिनेट आप कोई भी एक कैबिनेट बाय कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, वो कैबिनेट आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको सजेशन के लिए यहाँ पर एक कैबिनेट चूज किया है और इन सभी पार्ट का आप प्राइस देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर प्राइस दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर पूरे जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐड किए। ये जो टोटल यहाँ पर आ रहा है वो 27,860 रुपीज़ है। सो आप 28,000 के अंडर आप आपका पीसी बिल्ड कर सकते हैं और ये जो पीसी बिल्ड है इस पीसी बिल्ड से आप आपका नॉर्मल वर्क डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि अंडर 30,000 पीसी बिल्ड करने के लिए आपको कौन से पार्ट यहाँ पर यूज करने और कौन से पार्ट आप यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।